अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सलाम, नमस्ते। सभी बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो अपने पेपर और अपनी क्रिएटिविटी के साथ में आज कोशिश कर रहे हैं, उन सभी को ऑल द बेस्ट। और साथ ही साथ खुशी होती है जब हमारे बच्चे मोबाइल को छोड़कर कुछ ऐसे काम करते हैं जो कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा दे सकते हैं। जब ऐसे टैलेंट शो होते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, तो हमारे बच्चों के लिए एक सपोर्ट पैदा होता है और उन्हें पता चलता है कि उनका वक्त जो है अगर हुनर में आएगा तो उससे वो कई ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं जो उनके आने वाले वक्त में काम आ सकते हैं। और पेरेंट्स जिस तरीके से अपने बच्चों को यहाँ पर सपोर्ट करते हुए बैठे हैं, आप सभी को मुबारकबाद। भले चाहे आज थोड़े कम पेरेंट्स आए बारिश की मजबूरी की वजह से, जो भी वो मौसम में काम किया हो, लेकिन यहाँ जो आए हैं पेरेंट्स, उन्होंने अपना काम किया है। ये देखकर हमें खुशी हो रही है कि बारिश भी आपको रोक नहीं पाई यहाँ पर आने से, और ये बच्चे जिस तरीके से लगन से अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों से अगर हम बोले, खास करके गोवंडी के बच्चे और गोवंडी के जो पेरेंट्स हैं, ये समझते हैं हम कि बहुत ही चैलेंजिंग वाला एरिया है जहाँ हम रहते हैं, जहाँ ये बच्चे पढ़ते हैं। उस चैलेंजेस में भी लाइफ को इतनी खुशी से गुजारना और इसके हर एक चीज़ को एक फेस्टिवल की तरह मनाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। जिस हिसाब से मैं समझती हूँ गोवंडी के जो बच्चे होते हैं, उनका जो जज्बा होता है वो इतना इनकलाबी होता है कि उनको फर्क नहीं पड़ता है कि क्या आसपास में हमारे गरीबी है, कि क्या हमारे घर के हालात है। वो इतना पता है कि हमारे सर पे हमारे माँ बाप का साया है, वो उसी बात पर खुश रहते हैं और उसी खुशी के साथ में अपनी ज़िंदगी के हर एक मुश्किलों को वो तोड़ कर जो है आगे बढ़ते हैं। मैं हमारे आमना जनाब अबू आज़म आज़मी साहब को बधाई देती हूँ जिस तरीके से आज जश्न हुनर गोवंडी में चल रहा है 2025, और इस सभी कॉम्पिटिशन्स में बच्चे जो जीतेंगे वो 8 नवंबर का एक मेगा इवेंट होने वाला है। उस मेगा इवेंट में यहाँ के विनर्स को फेलिसिटेट किया जाएगा। पर एक चीज़ बताते हुए चलो बच्चों, जीते कोई भी, पर गोवंडी जीत की पक्की है, ये हमें पता है, क्योंकि आप सब गोवंडी को बिलोंग करते हैं, आप सब गोवंडी को रिप्रेजेंट करते हैं। परसों भी हमारा ड्राइंग कॉम्पिटिशन था जिसमें करीबन 200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, और कितनी खुशी हो रही थी बच्चों को सुनकर। ये उनका जज्बा था जो ये बोल रहे थे, मैडम हमने पार्टिसिपेट किया है, इससे फर्क नहीं पड़ता मैं जीतूँ नहीं जीतूँ, लेकिन अगर गोवंडी का कोई भी बच्चा जीतता है तो यह हमारे लिए फख्र की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है। तो इतना अच्छा जज्बा, इतनी अच्छी सोच जब हमारे बच्चों की होती है तो ये हमें उनसे ज़्यादा सीखना होता है। तो आज वही इसी हुनर में अपने हुनर को किस लगन से करना चाहिए वो आज हमें बच्चों से सीखना है। देखिए, हर एक छोटा कदम, कहते हैं ना, मंजिल के करीब जब जाता है तो उसकी मंजिलें बड़ी होती है, उसकी कामयाबी की जीत भी बड़ी होती है। वो कह रहे हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे ये मायने नहीं रखता है, हमने शुरुआत कहाँ से की ये बहुत मायने रखता है। तो अगर हम एक ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पर ठीक है झोपड़पट्टियाँ ज़्यादा है, जहाँ पे ठीक है कुछ मसले होते हैं, लेकिन अगर यहाँ से कोई बच्चा एसी ऑफिस में पहुँचता है, यहाँ से कोई बच्चा एजुकेशन ऑफिसर बनता है, यहाँ से अगर कोई बच्चा इंजीनियर या एजुकेशनिस्ट या फिर पायलट बनता है, तो हमें अपने गोवंडी के लिए बहुत प्राउड फील होता है। हर एक समाज कहीं ना कहीं कम और ज़्यादा में बटा हुआ है, कहीं ना कहीं चुनौतियों में बटा हुआ है, लेकिन जब उसके एक एक इंसान तय कर लेते हैं या एक एक वर्ग तय कर लेता है कि हमें अपनी कौम को, अपने समाज को, अपने शहर को आगे बढ़ाना है, तो वो काबिलियत हर शख्स में होती है। हम देख रहे हैं कि अगर तारीख उठाकर भी वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, अब्दुल कलाम आज़ाद हो, सर सैयद अहमद खान हो, थे तो वो एक ही शख्स, लेकिन उन्होंने इतनी ताकत रखी कि आने वाली सदियाँ आज उनको याद रखती है। आज हर बात, हर बयान, हर पढ़ाई जब शुरू होती है तो उसका नाम जरूर आता है। इसीलिए हर एक इंसान की काबिलियत में मुझे पूरा यकीन है, और उसी काबिलियत के नाते मैं बच्चों पे पूरा यकीन रखती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यही बच्चे हैं जो आगे जाकर अब्दुल कलाम बनेंगे, यही बच्चे हैं जो आगे जाकर हमारे सर सैयद अहमद खान बनेंगे, यही बच्चे गांधी, नेहरू और अम्बेडकर बनेंगे। हमें फख्र है हमारे छोटे छोटे बच्चों पर जो पूरी लगन के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन से क्या आसमान देखता है। तो ज़मीन पे भले चाहे हमारे के बच्चे हो, पर इनकी परवाज़ जो है, इनकी उड़ान जो है वो उस ऊंची उड़ान के लिए, उस ऊंचे आसमान के लिए जहाँ पे ये पहुँचेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत हाँ।